एप्पल विजन प्रो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको खरीदने की, अपने पैसे बचाओ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा मत खरीदो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी चीज़ों के आंसर आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। बट उससे पहले आपके जो दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिपीट हो रहे हैं सारी वीडियोज़ में, उनका मैं आंसर दे देता हूं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड की हैं अनबॉक्सिंग वाली, और इसके क्या यूजेस हैं, क्या हिडन फीचर्स है, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। वो दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल डिटेल में वहां पे बात किया, सेटअप से लेकर सारी चीजें दिखाई हुई है, तो जरूर चेक करो वो वाली वीडियोस। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा विजन प्रो के बारे में। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आ रहा था वो ये था कि ये इंडिया में कब लॉन्च होंगे। तो अभी ये इंडिया में नहीं लॉन्च होने वाले हैं, अभी ये सिर्फ अमेरिका के अंदर रिलीज हुए हैं। और जो अभी स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे हो ये एप्पल की वेबसाइट से है, जहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एप्पल ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो अपने विजन प्रो है ये सिर्फ अमेरिकन अकाउंट्स के लिए बने हैं। अगर आप बाहर इनको लेके जाते हो तो आपको एक अमेरिकन एप्पल आईडी चाहिए होगी, उसी के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, फर्स्ट जन वाला प्रोडक्ट है, 4000 से $5000 के बीच में इसका प्राइस पड़ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। पहले वो लोग यूएस की मार्केट में टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो रिव्यू रहेगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफी सारी सेल हुई इसकी और डिमांड देखेंगे वो लोग कि बाकी कंट्रीज में कैसी है, तो हल्के हल्के एक्सपेंड करेंगे। आई थिंक अगर इसके बाद करेंगे तो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, कनाडा में, उन जगहों पे लॉन्च करेंगे और उसके बाद एंड में जाके इंडिया आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इसको इंडिया में लोग रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और इतनी बड़ी मार्केट अभी इसकी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मैं चश्मा पहनता हूं, अगर मैं लेंसेज पहनता हूं, तो मैं इनको कैसे यूज कर सकता हूं। मैं तो चश्मे के साथ इनको फिट ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो ये है कि जब आप विजन प्रो को ऑर्डर करते हो तो वहां पे एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है, जहां पे आपको अपने फोन को यूज करना होता है और आपको सारे एंगल से आपका जो फोन है वो ट्रैक करेगा, और उसके बाद आपके लिए जो कस्टम फिट होगी उस हिसाब से विजन प्रो को क्रिएट करते हैं। सेम वे में वहां पे एक ऑप्शन रहता है जहां पे आपसे सारी चीजें पूछता है कि किस तरीके की आपकी नजर है, क्या है, वो पूरा प्रोसीजर रहता है। तो जब वो सारा प्रोसेस हो गया तो यहाँ पे जाइस के लेंसेज आप फिट कर सकते हो, इनके ऊपर वो आ जाएंगे और उनके लिए आपको $99 से लेके $150 के बीच में देना पड़ेगा। और उसके बाद चाहे आपको कैसी भी चश्मे लगे हो, जितनी बुरी आपकी नजर हो, आप इनको यूज कर पाओगे। तो एप्पल ने सारी चीजें जो है वो फिगर आउट करी हुई है। और अब स्टार्ट करते हैं मेरा रिव्यू। सबसे पहली चीज की मैं बात करूंगा वो है कंफर्ट। विजन प्रो का वेट है 614 ग्राम्स, मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी दिखाया था, और 300 कुछ ग्राम है इसका वेट, तो ऑलमोस्ट 1 किलो वेट है जो आपको सारा टाइम कैरी करना पड़ता है। और 600 ग्राम जो वेट है वो सारा टाइम आपके फेस के ऊपर रहता है। और जब आपने इसको पहना हुआ होता है तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और इस जगह पे 40 मिनट 45 मिनट के बाद आपको ये उतारने पड़ते हैं। आपके आईज में आपको फील होने लग जाएगा कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये जो बैंड है ये सोलो नेट बैंड है, इसके अलावा ड्यूअल लूप बैंड भी मिलता है, उसके साथ हल्का सा फर्क पड़ता है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा आपके फेस पे हैवी आपको फील होगा। तो ये जो जगह है सारी यहाँ पे आपके वेट आ जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि आईज एकदम लेंस के पास रहते हैं तो आपकी आईज में आपको ड्राइनेस डेफिनेटली फील होगी जब आप विजन प्रो यूज करोगे लॉन्ग टाइम के लिए। और उसके साथ साथ ही क्योंकि ये जो बैटरी है इसको भी आपको उठा के घूमना पड़ता है, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा पावर बैंक उठाना पड़ता है, तो वो भार भी है। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देती हैं डेली यूसेज में। हाँ, अगर आप घर पे हो, आप लेटे हो सोफे के ऊपर और फिर आप देख रहे हो, फिर बड़ा मजा आता है। बट अगर आप चाहो कि इसके ऊपर मैं 3 घंटे की वीडियो देखूं, पहले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैटरी 2 घंटे की बैटरी लाइफ देती है और 3000 कुछ mAh की ये बैटरी है, तो बहुत ही छोटा सा साइज है। तो बैटरी बड़ी होनी चाहिए और इसके अंदर ही आ जाए तो और मजा आ जाए, बट अभी वो नहीं हुआ है। तो ये एक पंगा है इसके साथ कि अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, बैटरी लाइफ इसकी अच्छी नहीं है। कंफर्ट के बाद आता है कंट्रोल्स। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि हाथ और आईज हैं जिनसे आप विजन प्रो को कंट्रोल करते हो, तो आई ट्रैकिंग इसमें जितनी अच्छी मिलती है, मैं आज भी बोल रहा हूं, उतनी अच्छी आपको किसी भी और वीआर हेडसेट में नहीं मिलेगी। आईज ट्रैकिंग आज भी बहुत ही कमाल है, बट यहाँ पे 2-3 पंगे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि आपको जैसे किसी भी ऐप को सिलेक्ट करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ता है। पहली चीज, अगर आप इसको डार्क में यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि प्लीज थोड़ा सा ब्राइट लाइट में जाओ, ताकि आपके हाथ को देख पाए, क्योंकि अगर ये आपके हाथ को नहीं देख पा रहा है तो ये जो भी आप इसको सिग्नल दे रहे हो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और आप जिस भी मेन्यू में जाना चाहते हो आप नहीं जा पाओगे। बेसिकली आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो ये है कि रात के टाइम पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो अगर आप अंधेरे में करना चाहोगे, क्योंकि हाथ जो है वो इसको दिखते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैं टेबल पे बैठा हूं, मैं नीचे हाथ कर रहा हूं तो भी ये इसको
नहीं देख पाएगा। अगर इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर वो हाथ है, चाहे थोड़ा सा ही हो, फिर ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर आप बड़े मजे से चला सकते हो। और कंट्रोल के बाद आ जाते हैं पास थ्रू वाले मोड के अंदर। जिनको नहीं पता, जैसे आप इनको पहनते हो आपको आपके आसपास जो भी है वो सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, रियल जैसी होती हैं बट रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विजन प्रो के फ्रंट में आपको कुछ कैमरास मिल रहे हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, वही चीज आपको आपकी स्क्रीन के अंदर दिखती है। एप्पल का क्लेम है कि 12 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जब से कैमरा देखता है और आपको स्क्रीन में दिखता है, तो बहुत ही कम है बट रियल जैसा नहीं है। और जब आप इसको देख भी रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि आप एक स्क्रीन के थ्रू सारी चीजों को देख रहे हो, क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा ब्राइट है, बट जब आप इसको पहन लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट में आ गए हो। और जब आप इनको उतारते भी हो तो आपको एकदम से जो रियलिटी है वो मुंह पे ऐसे बचती है कि भाई अब आप रियलिटी में आ गए हो, पहले आप रियल में नहीं थे। तो रियल जैसा है बट रियल नहीं है। अब यहाँ पे विजन प्रो के अंदर हमें माइक्रो ओलेड मिल जाते हैं, और जिस भी जगह पे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आप जैसे रियल लाइफ में भी होता है कि आप सामने देख रहे हो तो साइड साइड में हम लोग इतना फोकस नहीं करते, वही सेम चीज यहाँ पे है। बहुत ही ज्यादा शार्प डिस्प्ले है जहां पे आप देख रहे हो, अगर आप इस तरफ देखोगे तो पूरा शार्प हो जाएगा, बट साइड वाली जो चीजें हैं वो उतनी ज्यादा क्लियर नहीं रहेंगी। बट हाँ, एक चीज, विजन प्रो जैसी क्वालिटी किसी भी वीआर हेडसेट में नहीं मिलेगी। बट एक चीज ये भी है कि इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, ये $3500 से स्टार्ट होते हैं। 500 का एप्पल केयर है, फिर टैक्सेस भी है तो $5000 तक ये चले जाते हैं। बाकी हेडसेट्स की बात करें, चाहे वो मेटा क्वेस्ट हो, वो $500-600 तक के मिलते हैं। तो और पास थ्रू की बात एक बार मैं फिर से कर लेता हूं कि यहाँ पे पास थ्रू के अंदर आप आराम से सारे काम कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूज करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, बाहर घूमना चाहते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बट स्टिल वही चीज है कि रियल नहीं रहेगा, क्योंकि जो कैमरास देख रहे हैं वही आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मुझे फील्ड ऑफ व्यू का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट जब आप इनको देख रहे हो तो जो साइड्स हैं वहां पे विनेटिंग आपको देखने को मिलेगा, हल्का हल्का ब्लैक सा आपको दोनों साइड्स में। ये जैसे ना हम बाइनोकुलर से देखते हैं ना, कुछ वैसा सा साइड में आपको व्यू दिखता है, जैसे अभी रियल लाइफ में वैसा नहीं है। अब जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है यहाँ पे ऐप। अभी लॉन्च के टाइम पे हमें सिर्फ 600 एप्स अवेलेबल मिलती हैं ऐप स्टोर के अंदर, जो कि बनी है सिर्फ और सिर्फ विजन प्रो के लिए। तो अभी बहुत ज्यादा जो एप्स हैं वो विजन प्रो के लिए नहीं है। यहाँ पे जो मेन एप्स हैं जो मैं एवरीडे यूज करता हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपको नहीं पता, जो विजन ओएस है वो आईपैड ओएस के ऊपर बेस्ड है, तो जो आईपैड की एप्स है आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट काफी सारी जो मेन एप्स है वो अभी इसके ऊपर नहीं है। जो एप्स यहाँ पे है वो काफी अच्छे से चलती हैं, बट अगर यहाँ पे यूट्यूब होता, नेटफ्लिक्स होता तो मजा आ जाता। नेटफ्लिक्स का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि अभी विजन प्रो जो है वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मे बी अगर इसकी सक्सेस बहुत तगड़ी रहे तो शायद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। बट अभी जो एप्स हैं वो काफी लिमिटेड है। और यहाँ पे ये जो एप्स का लेआउट अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप इनको किसी भी तरीके से रीअरेंज नहीं कर सकते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाती है। ऐप के अंदर मैं हुई तो एक चीज और जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है टाइपिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें टाइप करनी है तो बहुत मुश्किल है इसमें टाइप करना। अगर मैं एक सैंपल आपको दिखाऊं, आपको कुछ इस तरीके से पॉइंटर फिंगर को यूज करके टाइप करना पड़ता है, तो ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। या फिर आप आंखों से टेक्स्ट को देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए मैं टी को देख रहा हूँ, जी को देख रहा हूँ, बी को देख रहा हूँ, तो सारी चीजों को जो आई ट्रैकिंग है बहुत तगड़ा काम करता है। बट मजा नहीं आता। अगर हम जैसे नॉर्मल कीबोर्ड पे करते हैं वैसे ही वर्चुअल कीबोर्ड मिल जाए तो शायद ज्यादा मजा आ जाए, बट वो चीज अभी नहीं है विजन प्रो के अंदर। तो ये तो ऐप वाला सेक्शन था। जब इसके अंदर प्रॉपर एप्स हमें देखने को मिल जाएंगी, कुछ ज्यादा गेम्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी गेम्स जो है वो भी लिमिटेड से ही है। गेम्स खेलने में मजा आता है, बट जैसे मैंने कहा, ना तो एप्स इतनी ज्यादा है ना भी गेम्स ज्यादा है, क्योंकि अभी नया ही ये प्रोडक्ट आया है, फर्स्ट जन वाला प्रोडक्ट है। थोड़े टाइम के साथ जो एप्स वगैरह डेवलप करेंगे नए डेवलपर्स, तब ज्यादा मजा आएगा। अभी उतनी ज्यादा एप्स नहीं है। बट एक चीज जो अच्छी है विजन प्रो के बारे में वो है, अगर आपके पास है एप्पल के प्रोडक्ट्स, आप एक एप्पल इकोसिस्टम के अंदर हो, जहां पे आपके पास आईफोन है, एयरपॉड्स हैं, मैकबुक है, सारी चीजें हैं, या एक दो चीजें भी हैं, जैसे ही आप सेट करोगे अपने विजन प्रो को, तो यहाँ पे जो भी आपके एप्पल आईडी के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैसेजेस हैं, मुझे आई मैसेजेस यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। जो मेरी फोन के अंदर फोटोज हैं वो ऑटोमेटिकली मुझे विजन प्रो के अंदर दिखने लग जाती हैं। और यहाँ पे इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि फोन से आपको कुछ मिरर करना पड़ता, सारी चीजें इसके अंदर ही हमें मिलती हैं जब आप सेटअप करोगे। बट हाँ, जो इंटरनेट है उसके लिए आपको वाईफाई की जरूरत रहती है। जैसे अभी अगर आप कंट्रोल सेंटर में देखोगे तो मैंने वाईफाई इसका कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप इसको बाहर लेके जाते हो तो आपको जो फोन है इसका हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा अपने फोन का, और हॉटस्पॉट से विजन प्रो को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो एप्स वगैरह हैं सारी वो यूज कर पाओगे, वरना
आपको पता है ऑफलाइन मोड में ही ये रहेगा। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया यूज जो एक क्रिएटर का ड्रीम हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा मैकबुक। अब यहाँ पे मैकबुक से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा मैकबुक है, मैंने मैकबुक के साथ अपने विजन प्रो को कनेक्ट कर लिया और ये रही मेरे मैकबुक की स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हो। तो अब इस स्क्रीन को मैं कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकता हूँ। ये बेसिकली ऐसा जैसे आपने एक मॉनिटर रखा हो। तो यहाँ पे जो मेरा मैकबुक है इसकी स्क्रीन जो है वो भी ब्लैकआउट हो गई है। और विजन प्रो को आप सिर्फ मैकबुक लैपटॉप्स के साथ यूज कर सकते हो, स्टूडियो के साथ नहीं। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है विजन प्रो का। बट अगर आपके पास एक मैकबुक है तो आप उसके साथ विजन प्रो को यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। मुझे अभी यही लग रहा है कि सामने एक मॉनिटर और ये मॉनिटर यहाँ पे आ गया, ये रहेगा मेरा मैकबुक। और अब जो मेरा मैकबुक का कीबोर्ड है और जो ट्रैक पैड है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई वीडियो एडिट करने में बड़े, मैं इसे इस स्क्रीन के ऊपर कर सकता हूँ। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए एडिट करने के लिए, टाइमलाइन बहुत बड़ी है, तो आप विजन प्रो को यूज कर सकते हो बहुत ही मजे से। और इसके साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा वेबसाइट्स ओपन करना चाहते हो एक साइड पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक साइड पे एक वीडियो चल रही है तो आप देख रहे हो कितना फन है। सामने आपको मैकबुक की स्क्रीन दिख रही है, एक साइड पे आपका यूट्यूब है, दूसरी साइड पे आपको आपका ऐप स्टोर दिख रहा है। इस तरीके से आप कितनी भी विंडोज खोल सकते हो, जहां छोड़ के जाओगे वहीं मिलेगा। और जब आपने इसको उतार दिया तो ये एज इट इज यहीं पे बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब आप विजन प्रो पहनोगे तो जो विंडोज को जहां आपने छोड़ा, अगर मैंने यहाँ पे एक विंडो छोड़ी है तो वो यहीं पे रहती है। ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा पंगा ये है इसमें कि जो मैक के साथ हम इसको पेयर करते हैं वहां पे सिर्फ हम एक ही मॉनिटर यूज कर सकते हैं। वर्चुअल मॉनिटर जो है वो हम एक ही मिलता है। जैसे इसके अंदर तो हम 3-4 मॉनिटर को भी पेयर कर सकते हैं फिजिकली, बट अगर विजन प्रो की बात करें तो एक ही स्क्रीन आपको मिलेगी। विजन प्रो के जो विंडोज हैं वो आप कितनी भी खोल लो, बट मैक की जो स्क्रीन है वो एक ही स्क्रीन आपको मिलेगी। उसका साइज आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पे अभी तक मैंने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी नहीं सुनाई, एक बार आप ऑडियो क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये स्पीकर्स हैं, दोनों साइड पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और ये काफी ज्यादा लाउड है। तो अगर आप एक रूम में हो जहां पे काफी सारे लोग हैं तो उनको डेफिनेटली सुन जाएगा जो भी आप देख रहे होगे। अब यहाँ पे मैं एक अपनी ही वीडियो को प्ले करता हूं। मैं यहाँ पे कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले नहीं कर सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक मेरी वीडियो दिख रही होगी जहां पे मैं बात कर रहा हूँ। और अब इसकी फुल वॉल्यूम कर देते हैं। यहाँ से आपकी एप्स ओपन हो जाती हैं। अब एक बार मैं दिखाऊं तो यहाँ से सारी एप्स आ जाएंगी। फिर से ऊपर देखता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो दूसरा, तो ये है फुल वॉल्यूम। चलता है तीसरा जो ऑप्शन है ये है अपना कंट्रोल सेंटर। तो इस पे करते हैं टैप और यहाँ से जैसा फोन में कंट्रोल सेंटर दिखता है वो दिख रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने, और क्योंकि ये कानों के ऊपर ही है आपके, तो आपको बहुत ही क्लियर सुनाई देता है। अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ऑब्वियसली हेडफोन तो नहीं है, बट एक VR हेडसेट होने के हिसाब से बहुत ही अच्छी आपको क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है साउंड की। तो स्पीकर्स वगैरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपके पास है एयरपॉड्स प्रो 2 नए वाले तो आप उनको इनके साथ यूज कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। सामने मूवी देखो, हेडफोन्स आपके लगे हुए हैं, बिल्कुल मजे से आपको पूरी सिनेमा वाली फील यहाँ पे आने वाली है। अब लास्ट चीज की बात कर लेते हैं जो है इसका आईसाइट वाला फीचर। पर्सोनास भी यहाँ पे एक चीज है जो कि फेस टाइम के ऊपर आपको मिल जाते हैं। उनके बारे में मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि अभी वो बेटा वर्जन के अंदर है तो वो बहुत ही बकवास है, तो उसको दिखाने का मुझे कोई तुक नहीं लगा। आईसाइट वाला जो फीचर है जो आपने एप्पल के एड्स में देखा था जब विजन प्रो लॉन्च हुआ था, वहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको आपकी रियल आंखें हैं वही इसके अंदर से दिखेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही वियर्ड सी ये लगती है क्योंकि इस स्क्रीन के अंदर से वो जो लाइट्स हैं सामने वाले को दिखती हैं। और जो आईसाइट वाला फीचर है वो तभी एक्टिवेट होता है जब आपके सामने आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो इसको ऐसा लगता है आपके सामने कोई है, तो ये जो आईसाइट वाला फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट यहाँ पे पंगा क्या है, अगर आप एक हल्के से भी ब्राइट रूम में हो तो वो आपको आंखें दिखेंगी ही नहीं क्योंकि ये जो स्क्रीन है इसकी वजह से वो सारी चीजें जो है वो ब्लाइंड आउट हो जाती हैं। तो वो आईसाइट वाला फीचर अभी वो इतना खास नहीं है। आंखें दिखती हैं बट बहुत ही क्रीपी सी लगती हैं, रियल तो बिल्कुल नहीं लगती हैं। और ये है सारी अच्छी एंड बुरी चीजें विजन प्रो के बारे में। अब कंक्लूजन की बात करूं तो फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जो $3500 का एक VR हेडसेट लॉन्च कर सकता है और ऐसी हाइप क्रिएट कर सकता है ऐसी ऐसी कंट्रीज में जहां पे लॉन्च भी नहीं हुआ। मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड था 1 साल से, मैंने 2 वीडियो डाली है, क्रेजी रिस्पॉन्स है और वो सब इस हेडसेट की वजह से है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला, तो ये एप्पल ही है और एप्पल ने फ्यूचर की एक झलक हमें दिखाई है। बट डेफिनेटली ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये एक फर्स्ट जन वाला प्रोडक्ट ही है। यहाँ पे एप्पल ने दिखाया कि वो लोग किस तरफ हम लोगों को लेके जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसका जब साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा, बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तब जाके हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। अभी की अगर मैं बात करूं तो मैं डेफिनेटली किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने ज्यादा पैसे इसके ऊपर लगाओ। अगर आपको VR हेडसेट ही लेना है आपको काफी चीपर ऑल्टरनेट मिल जाएंगे, बट उसके अलावा आपका पैसा है भाई, अगर आपके पास ज्यादा है, आप लेना चाहते हो
एक्सपीरियंस करना चाहते हो फर्स्ट जेन प्रोडक्ट का तो आप ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और ये था मेरा रिव्यू विजन प्रो का। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्या यूजेस है, किस तरीके से सेटअप होता है, वो सारी चीजें जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही जल्दी और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।